चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। ये बंधु, भूख लगती है, क्यों लगती है? कारण बताओ। भाई शरीर चलता है, गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है, एक कारण तो ये है। लेकिन देखा जाए तो भगवान को भूख नहीं लगती। भगवान का शरीर भी औदारिक शरीर है, अरिहंत भगवान का शरीर भी औदारिक है, लेकिन उन्हें भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके मोहिनी कर्म का नाश हो गया है। पहली बात, भूख लगने का कारण है असाता वेदनी कर्म। क्या कारण है? असाता वेदनी कर्म। और अरिहंत भगवान का असाता वेदनी कर्म क्षीण हो गया है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन साता वेदनी इतना प्रबल हो गया है कि असाता का अस्तित्व खत्म जैसा है। इसलिए अरिहंत भगवान को भूख नहीं लगती। तो आपको भूख क्यों लगती है? असाता वेदनी कर्म के उदय में और भी कई कारण बताए हैं। जैसे कि अभी अपन आराम से बैठे हैं, अब बाहर से समोसा और कचौड़ी की खुशबू आ जाए, आराम से प्रवचन चल रहे थे और सुन भी रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन खुशबू आने के कारण क्या हुआ? दिमाग वहाँ चला गया, भूख लग रही है, बस जल्दी प्रवचन ख़त्म हो जाए तो जल्दी जा कर के फिर कचौड़े समोसा, हाँ कोटा वाले आए ना, कचौड़ी वाले आ गए हैं, कचौड़ी खा ले, ठीक है ना। अच्छा, एक तो कारण ये है भूख लगने का। एक कारण है भोजन दर्शन। अभी आप यहाँ बैठे, आपको भोजन दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं भोजन के स्टॉल लगे हैं और कई दिमाग में भोजन था ही नहीं और सामने स्टॉल दिखी तो चल थोड़ा सा ये भी खा लूँ, थोड़ा सा ये भी खा लूँ, भूख तो लगी रही है, ये भी खा लूँ। तो भोजन दर्शन, भोजन की चर्चा, भोजन की खुशबू, असाता वेदनी कर्म, ये सारे कारण हैं किसमें? भूख लगने में। किसमें? भूख लगने में, ठीक है ना। बिना कारण के संसार में कोई कार्य नहीं होता। हम कार्य तो देख लेते हैं, लेकिन कारण पे कम जाते हैं। भाई ये काम हो गया, बहुत अच्छा हो गया, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, इस बात का ज्ञान हम नहीं लगाते। इतनी सूक्ष्म बुद्धि है ही नहीं है कि हम कार्य के साथ साथ कारण पे जाएं। हम तो सीधे कार्य पे जाते हैं, और जो कारण पे चला जाता है तो फिर वो रास्ता ढूंढता है। यदि इसने ये काम किया है और ये काम कैसे किया है, तो वो रास्ता मैं भी ढूंढूं ताकि मैं भी वो काम कर सकूं, है ना। हाँ, लगाते तो हैं। किसी बड़े आदमी को देखेंगे तो इसने पैसा कैसे कमाया है, फिर खोज करेंगे उसकी, ये कैसे आगे बढ़ा है, इसने पहले क्या किया था। मुकेश अंबानी ने पहले क्या किया था, उनके यहाँ क्या होता था पहले, फिर उसने ऐसा कौन सा काम किया कि आज वो बड़ा आदमी बन गया। खोज करेंगे धन के लिए। हाँ, कोई अच्छा सज संवर के आएगा, अच्छे कपड़े पहन के आएगा तो पता लगाएंगे ये कौन से ब्यूटी पार्लर में गई थी, हाँ अच्छा मेकअप किया है, इसने साड़ी कौन सी पहनी है, दुकान कौन सी कहाँ मिलती है। तो इन चीज़ों में तो हम अपना दिमाग खर्च करते हैं, लेकिन मोक्ष कैसे मिलता है, उसका रास्ता क्या है, और भगवान कैसे बने। भगवान के दर्शन तो करते हैं, लेकिन भगवान कैसे बने उसके लिए नहीं सोचते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमें भी भगवान बनना है, ये नहीं पता लगाते क्या हम भगवान बन सकते हैं। यदि बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं रोज, ताकि हम भी अपना प्रतिरूप देख के आ जाएं कि हम भी भगवान जैसे हैं और हम भी भगवान
बन सकते हैं। और वो कौन सा रास्ता है उसकी खोज करें, उसके लिए षट आवश्यक का पालन करें और हम भी उस रास्ते पर चलें, इसलिए रोज़ मंदिर जाते हैं। तो हम भगवान को भगवान तो मानते हैं, मगर भगवान कैसे बने इस बात में दिमाग नहीं लगाते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, ना उस तरफ चर्चा करते हैं। बस भगवान बहुत बढ़िया, भगवान जी बस चले जाओ तुम एक बार वहाँ पर, बस इतना सुंदर ऐसा है, इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर उसका ऐसा, मतलब वर्णन तो हम सुंदरता का कर लेंगे, लेकिन वर्णन करेंगे हम पुद्गल का। किसका? पुद्गल का। देखो, एक राजा का वर्णन करना है तो उसका वर्णन दो तरह से होता है। एक राजा का वर्णन कर रहे हैं, उसके पास इतने महल हैं, उसके पास इतने गांव हैं, उसका खजाना इतना है, ठीक है ना। किसका वर्णन चल रहा है? राजा का। उसके पास ज़मीन इतनी है, उसके पास में इतनी प्रजा है, उसके पास में इतने सैनिक हैं, उसकी इतनी रानियां हैं, उसके इतने बच्चे हैं। किसका वर्णन चल रहा है? राजा का, ठीक है। एक तरफ तो वर्णन ये हो गया। एक वर्णन होगा राजा का स्वभाव बहुत अच्छा है, राजा बहुत धर्मात्मा है, राजा साधु संतों की बहुत सेवा करता है, राजा रोज़ भगवान की पूजा भी करता है, सामायिक भी करता है, ध्यान भी करता है। ये किसका वर्णन है? अरे बोलिए ना, ये भी राजा का वर्णन है ना। दो तरह से वर्णन हुआ। इसी तरह हम भगवान को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो प्रतिमा बहुत सुंदर है, एक इस दृष्टि से देख सकते हैं, और एक प्रतिमा में भगवान के दर्शन करें, उनकी आत्मा के दर्शन करें, ये दूसरी दृष्टि है। भगवान में भगवान की आत्मा नजर आ जाए, उनकी वीतरागता नजर आ जाए, कैसी शांत मुद्रा है, और वो शांत मुद्रा मेरे अंदर समा जाए और मैं भी इतना शांत हो जाऊं जितने शांत भगवान हैं। वो मुद्रा मेरे अंदर उतर जाए, वैसी वीतरागता मेरे अंदर आ जाए, वैसा भाव मेरे अंदर पैदा हो जाए, ऐसे शांत रहने की प्रवृत्ति मेरी हो जाए। ये दूसरा तरह का दर्शन है। बात समझ में आई कि नहीं? प्रतिमा काले रंग की है, प्रतिमा सफ़ेद रंग की है, प्रतिमा लाल रंग की है, प्रतिमा नीले रंग की है, प्रतिमा सोने की है, प्रतिमा चांदी की है, प्रतिमा हीरे की है, प्रतिमा माणिक की है, प्रतिमा पन्ना की है, प्रतिमा अष्टधातु की है, प्रतिमा मूंगा की है। ये एक वर्णन। और प्रतिमा में वीतरागता को देखना, ये दूसरा वर्णन। तो मंदिर रोज जाते हो, अब खुद को देखो कि हम प्रतिमा में क्या देखते हैं। प्रतिमा का रंग रूप देखते हैं या प्रतिमा का केवल ऊपर ऊपर से देख के चले आते हैं। जैसे राजा का वर्णन दो तरह से किया, ऐसे हम खुद को देखें। हमने भगवान का देख लिया कि हम भगवान को ऐसे देखते हैं। अब मैं नहीं कह रही, ये आप अपने आप को बता देना, मुझे मत बताना कि आप भगवान के दर्शन कैसे करते हो, ठीक है। अब यही चीज़ खुद पे लागू करो कि हम खुद को किस दृष्टि से देखते हैं। हम केवल खुद को शरीर की दृष्टि से देखते हैं या खुद की आत्मा को भी देखते हैं। यदि केवल शरीर से ही देखते हैं, सो के उठे, ब्रश किया, नहाया धोया, नाश्ता किया, चाय पी, टीवी देखी, अखबार पढ़ा, इसकी खबर ली, उसकी खबर ली, हैं अपने शरीर की खबर ली, अब दवाई का टाइम हो गया, अब ये दवाई खाना है, अब नाश्ते के बाद ये खाना है, खाली पेट ये खाना है, इस समय ये करना है, उस समय वो करना है। ये एक तरह का काम है शरीर के स्तर का। तो ये हमने शरीर को एक स्तर से जाना, लेकिन हमने फिर ध्यान लगा के बैठे तो फिर अपनी आत्मा को देखा, ये हमने अपने आप को दूसरे स्तर से देखा। तो तुम खुद को कौन सी आँखों से देखते हो? आँख बंद करने वाली आँखों से या आँख खोलने वाली आँखों से? बहुत से लोग भगवान के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं और आँख बंद कर लेते हैं। अब उनने आँखें बंद क्यों करी? करते ना, बहुत सारे लोग कर लेते। जब भगवान सामने हैं और आप दर्शन कर रहे हैं तो उन्हें देखकर अपने अंदर की आँखें खोलो और उनके वीतरागता को अपने अंदर उतारो,
उनके अंदर के गुणों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, इसलिए तो मंदिर जा रहे हैं। यदि बचपन से लेके अभी तक हमने रोज एक एक गुण भगवान का लिया होता तो आज हमारे अंदर कितने गुण होते। लेकिन जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं, लेके कुछ नहीं आते हैं। बस हमारे यहाँ कहा है कि पूजा करना चाहिए तो हम कर लेते हैं, हमारे यहाँ का दर्शन करना चाहिए तो हम दर्शन कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो बस यही, हम रोज़ मंदिर जाना चाहिए तो हम चले जाते हैं। मैं दादाजी जाते थे, हमारे पिताजी जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। हम अपने बच्चों को भी कहते तू भी मंदिर जाया कर। करना क्या है मंदिर में जाके, हैं? जैसे एक बच्चा स्कूल जाए और टीचर की रोज़ अष्टद्रव्य से पूजा करे, रोज़ उसका गुणगान करे और वहाँ से ना तो कुछ सीखे ना कुछ पढ़ाई करे और वापस चला आए, तो क्या कहोगे बच्चों से? और बच्चा घर आए, मम्मी मेरी टीचर बहुत अच्छी है, मेरी टीचर बहुत अच्छी है, आप खूब तारीफ़ करे, तो आप क्या कहोगे बच्चों से? पागल है, दिमाग खराब है, हैं? चल टीचर की तारीफ़ करता अच्छी बात है, गिफ्ट देना चाहिए अच्छी बात है, उसका जन्मदिन गिफ्ट देना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन ये क्या तू पढ़ के नहीं आया, वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आया, दिमाग खराब है तेरा, इसलिए तो स्कूल जाता है। कहोगे कि नहीं कहोगे? हैं? अब ये बात तुम खुद से कहो, मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? पूजा करना छोड़ मत देना, पूजा करना, क्योंकि तुमने पूजा भी छोड़ दी तो सब तरह से चले जाओगे। कम से कम अभी जाने से अटैच तो हो। अब वो ज्योति कब जलेगी, वो जल जाएगी, लेकिन अभी संस्कार तो हैं तुम्हारे मंदिर जाने के। अभी पाँव मंदिर जा तो रहे हैं, कम से कम बैठे तो हो मंदिर में। ज्ञान किस दिन आ जाएगा ये पता नहीं है, अभी दर्शन कर तो रहे हो। तो इस तरह से कारण और कार्य, मंदिर जाते क्यों जाते, जानना चाहो, प्रश्न है, उत्तर भी मिलेगा, है ना? माला फेरते हो, क्यों फेरते हो? भगवान का नाम लेते हो, क्यों लेते हो? इतने मंदिर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? इतने मंदिर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? इतना सब कुछ कर रहे, क्यों कर रहे हैं? हर चीज़ में कारण है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अब मैं करेरा कितने बार आई? 3 बार तो हो गए, चौथी बार है। एक बार आई थी 96 में, नहीं 94 में, फिर दूसरी बार आई 2010 में, 10 का चतुर्मास हुआ था ना अपना ग्वालियर में, तब आई थी। फिर तीसरी बार आई 11 में, और अब मैं चौथी बार आ रही हूँ 14 वर्ष बाद, 24 में। हैं? राम का वनवास पूरा हो गया, अयोध्या वापिस आ गए। हैं? तो कुछ ना कुछ कारण से, कारण तो है, करेरा वालों का कनेक्शन तो है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, बिना कनेक्शन के नहीं हो सकता है ना? तो कारण क्या कहा है कि सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक कारण जान, सम्यक दर्शन को कारण बना के, सम्यक कारण जान कारज है सोई। सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान भी सम्यक हो गया। और एक बात बड़ी अच्छी है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 3 है ना? पहले क्या है? सम्यक दर्शन, फिर क्या है? सम्यक ज्ञान, फिर क्या है? सम्यक चारित्र। 3 कमरे हैं लगातार, ठीक है? और एक उस साइड है, एक इस साइड है, एक बीच में है। बीच में दीपक रख दिया, इधर का दरवाज़ा खुला है, उधर का दरवाज़ा खुला है, ठीक है? बीच में दीपक रख दिया तो उजाला यहाँ भी आ रहा है और उजाला वहाँ भी जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही ज्ञान को बीच में रखा है, ज्ञान को बीच में रखा, जबकि आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान को दूसरे नंबर पे रखा, बीच में रखा। दूसरे नंबर पे मत कहो इसे, इसे कहो बीच में।
बीच में का मतलब ज्ञान अच्छा हो तो श्रद्धा भी पैदा होती है और ज्ञान हो तो चारित्र भी आता है। यदि आपको पता ही नहीं है कि मच्छर मारने से पाप लगता है तो क्या करोगे? मारोगे, बिल्कुल मारोगे, और ऐसे मारोगे, निर्दयी होके मारोगे। यदि बाई चांस आपको ज्ञान है कि मच्छर नहीं मारना है तो आप क्या करोगे? ऑल आउट लगा दोगे, दरवाज़ा खोल दोगे, भाग जाओ भाई, निकल जाओ यहाँ से। और ज्ञान नहीं होगा तो वो रॉकेट लेके आओगे, उसमें मारोगे मच्छर को, चट 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 सब मर जाएंगे उसमें, हैं? तो कोई भी काम कब अच्छे से होगा? जब ज्ञान होगा। अहिंसा धर्म कब आएगा? जब ज्ञान होगा। सत्य कब बोलोगे? जब ज्ञान होगा। यदि ज्ञान नहीं होगा कि सत्य बोलना चाहिए तो ज़रूरत पड़ने पे सत्य बोलोगे, ज़रूरत पड़ने पे असत्य बोलोगे, जहाँ तुम्हारी बात बन रही हो, जहाँ तुम्हारा काम निकल रहा हो। तो कारण, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, और युगपत होते हो प्रकाश दीपकते होई। यहाँ ये भी कह दिया कि श्रद्धा यदि सच्ची है तो जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान बन जाएगा। और युगपत होते हैं, बच्चे का जन्म हुआ तो माता पिता पहले बने कि बच्चे का जन्म पहले हुआ? माता पिता जब तक बच्चा नहीं होगा तो तुम कैसे माता पिता कहलाओगे? बच्चे के बिना तुम माता पिता कैसे कहलाओगे? लेकिन दोनों चीज़ एक साथ, यहाँ बच्चे का जन्म और यहाँ तुम्हारा माता पिता बनना, दोनों काम एक साथ होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। कमरे में लाइट जली और अंधेरा भाग गया, एक साथ होता है, दोनों काम अलग अलग नहीं होता है ना? तो कारण और कार्य युगपत होते हु प्रकाश दीपकते होई। युगपत एक साथ, हु प्रकाश, प्रकाश कैसे? उजाला, दीपकते होई। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, है ना? तो इस तरह से इसके फिर आगे ज्ञान के और भेद बताए हैं कि तास भेद दो हैं परोक्ष पर तछ तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मनते उपजाई। तास भेद, दो भेद हैं। तास भेद किसके? ज्ञान के। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे कि परोक्ष देख रहे? अरे बोलिए ना, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि आप मुझे प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हो तो क्या ये सच होगा? अरे बोलिए ना, सामने ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं? नहीं, आप मुझे परोक्ष देख रहे हैं। मैं इसको सिद्ध करती हूँ जैसा भगवान महावीर ने बताया है, ठीक है? एक होता है डायरेक्ट देखना और एक होता है इनडायरेक्ट देखना, ठीक है? ये प्रत्यक्ष परोक्ष, ठीक है? तो आप मुझे सीधे आत्मा से नहीं देख रहे हो, आप मुझे सीधे आत्मा से नहीं सुन रहे हो। इसको सुनने के लिए और देखने के लिए आपको मशीन की ज़रूरत है। मशीन सुनने के लिए कान रूपी मशीन चाहिए और देखने के लिए आँख रूपी मशीन चाहिए। यदि आँखों में गड़बड़ हो जाए तो देख नहीं सकते और कानों में गड़बड़ हो जाए तो सुन नहीं सकते। बोलिए हाँ या ना? तो अब आप देख रहे हो तो खिड़की से झांक रहे हो क्या? किससे झांक रहे हो? खिड़की से झांक रहे हो। कौन सी खिड़की? आँख रूपी खिड़की। ये दो खिड़कियां हैं हमारी। हाँ, ये दो खिड़कियां हैं हमारी जिससे आत्मा बाहर का देखती है। ये कान भी खिड़की हैं जिससे आत्मा बाहर का सुनती है। ये नाक भी खिड़की है जिससे आत्मा बाहर का सूंघती है। और ये मुंह भी खिड़की है, ये मुंह भी खिड़की है। और खिड़की जब खोलना चाहिए जब ज़रूरत हो, नहीं तो बंद रखना चाहिए। खिड़की हर समय खुली रहेगी तो कचरा भी आएगा, हवा तो आएगी आएगी, हवा के साथ में
कचरा भी आएगा। इसलिए अंदर क्या लेना है क्या नहीं लेना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। कान में छन्ना लगा के बाहर की बातें अंदर डालो, आँख में छन्ना लगा के बाहर के दृश्य अंदर डालो, मुंह पे छन्ना लगा के बाहर का छना पानी पियो और भोजन भी शुद्ध करो, और नाक से भी ऐसी चीज़ें ना सूंघो जिससे कि हिंसा आदि और पाप आदि हो जाए, है ना। तो परोक्ष और प्रत्यक्ष दो तरह का ज्ञान होता है। तो अभी कौन सा ज्ञान है आपको? अरे बोलिए ना, परोक्ष ज्ञान है। अब मुझे आप डायरेक्ट देख रहे कि इनडायरेक्ट देख रहे? इनडायरेक्ट देख। अच्छा, जब टीवी में देखते हो तब वो तो है ही, वो और इनडायरेक्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया परोक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान किसको है? जिन्हें एक देश प्रत्यक्ष में बताया है अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, और पूर्ण संपूर्ण प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान। तो इसके 5 भेद हैं। तास भेद 2 हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष छिन्माही, मति श्रुत 2 परोक्ष अक्ष मनते उपजाही। मति श्रुत, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। मति श्रुत अवधि, मति श्रुत 2 परोक्ष अक्ष, अक्ष यानी इंद्री, अक्ष यानी इंद्री, अक्ष मनते उपजाही। इंद्री और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो आपके पास में कितने ज्ञान हैं? 5 ज्ञान में से मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान है कि नहीं आपके पास में? भाई इंद्री और मन से जो होता है वो कौन सा ज्ञान है? श्रुत मति ज्ञान है। तो आपके पास मति ज्ञान तो फाइनल है कि इंद्रियां भी हैं और मन भी है, दोनों चीज़ हैं। तो मति ज्ञान तो आपके पास में है। अब आपके पास में श्रुत ज्ञान है कि नहीं है? मति ज्ञान है ना, आँख से और मन से जो जानता है वो मति ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान है क्या आपके पास में? नहीं है। बहुत अच्छा। श्रुत ज्ञान आपके पास में है। संसार में जितने प्राणी हैं सबके पास में श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान का मतलब समझ लो, संसार की भाषा में श्रुत यानी सुनना होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ सुनना नहीं है। यहाँ अर्थ है कि मति ज्ञान से जो विषय जाना गया है वो उसमें विशेषता लाए, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। अब आपने देखा कि सामने से कोई निकला, देख लिया, आँख ने देख लिया, मन ने जान लिया कि कोई जा रहा है। अब श्रुत ज्ञान, अरे उसके कपड़े ऐसे हैं, उसके चाल ऐसी है, वो उस मोहल्ले में रहता है, ये वहाँ का आदमी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये श्रुत ज्ञान है। जो उसमें विशेषता बताए, जो उसकी और क्वालिटी को बढ़ाए, वो से कहते हैं श्रुत ज्ञान। तो आपके पास में मति ज्ञान भी है और आपके पास में श्रुत ज्ञान भी है। और ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, यदि इसको ज्ञान के और भेद किए जाएं, यदि मार्गणा में भेद करें तो 8 भेद होते हैं ज्ञान के, और ज्ञान के भेद पूछो तो 5 भेद होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे ज्ञान के कितने भेद हैं तो कहना 5। बोले ज्ञान मार्गणा के कितने भेद हैं तो बोले 8। तो इसमें अंतर क्या है दोनों में? इसमें अंतर ये है कि जब खोज करते हैं, मार्गणा का मतलब खोज करना, मार्गणा का मतलब खोज करना। जब ज्ञान की जीव की खोज करते हैं तो ज्ञान में जाते हैं। तो अब ज्ञान में गए तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले कितने जीव हैं? अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो तब होगा जब सम्यक दर्शन होगा, और जिनको सम्यक दर्शन नहीं है तो उनका ज्ञान कुमति और कुश्रुत हो जाता है। क्या हो जाता है? कुश्रुत हो जाता है। और अवधि ज्ञान, क्या कुअवधि ज्ञान हो सकता है? अवधि ज्ञान का क्या मतलब है? आंखें बंद करके यहीं बैठे बैठे जितने क्षेत्र का ज्ञान है
उतनी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखती हैं। जैसे यहाँ बैठे और करेरा में आंख बंद कर ली और करेरा में देख रहे कि क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान भी कुअवधि भी होता है, सुअवधि भी होता है। ये अवधि ज्ञान नारकियों को भी होता है, देवों को भी होता है। तो अवधि ज्ञान नरक में कुअवधि ज्ञान हो गया और स्वर्ग में शुभ वाला हो गया। लेकिन मिथ्यात्व के साथ जो होगा उसके हिसाब से होगा ये दोनों, ठीक है। अच्छा, त्रियंचों में होगा कि नहीं होगा? त्रियंच में हो सकता कि नहीं हो सकता? कैसे होगा? हाँ, होता है। मनुष्यों को भी हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है ना। और असंख्यात त्रियंचों को अवधि ज्ञान है, जो अपने यहाँ है, अभी इनकी नहीं। लेकिन जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहाँ पर जो त्रियंच हैं, बहुत से समय दृष्टि त्रियंच हैं, वो सारे, तो उनको अवधि ज्ञान होता है और कुअवधि ज्ञान भी हो सकता है ना। तो यहाँ बैठे बैठे दूर का बिना वहाँ जाए जान लेना, इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान समझ में तो आ गया ना। अब श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम वर्तमान में सबका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मोबाइल बहुत अच्छा चला लेते हैं, सामान्य आदमी के काम नहीं है। सामान्य आदमी तो बेचारा एक बटन खोलेगा, दूसरी दबा देगा, कहीं इधर गलती कर देगा, कुछ कर देगा, उसे खोलने ही नहीं आएगा। लेकिन आजकल के बच्चों का श्रुत ज्ञान बड़ा तेज हो रहा है। क्या मशीनें फटाफट 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 सब खोल खाल के रख देते हैं, है ना। तो श्रुत ज्ञान बहुत तेज हो रहा है। तो श्रुत ज्ञान बढ़ तो रहा है, लेकिन श्रुत ज्ञान कहीं कुश्रुत ज्ञान तो नहीं है। कुश्रुत यानी जो आत्मा की तरफ ले जाए, जो कल्याण की तरफ ले जाए, जो धर्म की तरफ ले जाए, वो श्रुत ज्ञान। और जो उल्टी तरफ ले जाए, इससे संसार की तरफ ले जाए, दुर्गति की तरफ ले जाए, पाप की तरफ ले जाए, वो कुश्रुत ज्ञान, ठीक है। तो इस समय श्रुत ज्ञान सबका बड़ा तेज हो रहा है, लेकिन सब इतना मतलब होशियार तो इतने पैदा हो रहे हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, और इतना काम करते, इतना कि कोई कर ना पाए। पहले के समय के लोग तो इनके हिसाब से बिल्कुल बुद्धू माने जाएंगे, लेकिन क्या उनका ज्ञान सही दिशा में है? यदि नहीं है तो कितना भी तेज भाग लेना, उल्टी दिशा में ही जा रहे हो, मंजिल की तरफ नहीं जा रहे हो। ज्ञान भले थोड़ा हो, लेकिन हो प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल का क्या मतलब हुआ? आचरण में हो। लेकिन ज्ञान तो आज सबको है, हैं। आजकल लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़के शराब पी रहे हैं, पार्टी में जाते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है ये कुश्रुत ज्ञान है, जो बच्चों को व्यसन की तरफ ले जा रहा है। अब वो व्यसन अभी तो अच्छा लग रहा है, शरीर में क्षमता है, तो वो धुआं भी सहन हो रहा है, शराब भी सहन हो रही है, और उससे धीरे 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 शरीर डैमेज हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर जो जी रहा है ना, वो अधमरा होके जिएगा, फिर डिप्रेशन हो जाएगा, फिर आत्महत्या कर लेंगे। तो अपनी ज़िंदगी वो अपने हाथ से खराब कर रहे हैं। और आजकल के माता पिता भी वैसे ही हो गए हैं। अब बच्चे यदि करते, अरे कोई नहीं, आजकल तो कल्चर ऐसा है, अरे कोई नहीं, आजकल तो चलन ही ऐसा, बच्चे पीछे रह जाएंगे, यदि हम उनको मना करेंगे तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। अरे नहीं, यदि संसार नरक में जाएगा, तुम तो मत जाओ, तुम्हें तो ज्ञान हो गया, उन्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो ज्ञान है, अपने बच्चों को बचा लो। यदि बच्चे उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं तो मम्मी पापा बिल्कुल नहीं डांटते हैं, नहीं कोई बात नहीं, आजकल तो चलन है, आजकल तो सब पहनते हैं, यदि नहीं पहनेंगे तो ऐसे थोड़े पीछे रह जाएंगे। और वो खुद भी पहनने लगते हैं। बच्चों को समझाने की बजाय वो खुद भी उसी रास्ते पे चलने लगते हैं, वो खुद भी छोटे छोटे कपड़े पहनने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने श्रुत ज्ञान को शुद्ध करो। और शुद्ध कैसे होगा? बाहर के आचरण से होगा, अंदर आत्मा के ज्ञान से होगा, धर्म की प्रवृत्ति से होगा।
आत्मा की प्रवृत्ति से होगा। यदि नहीं किया तो जो नरक में जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, और तुम फैशन मान के तुम भी उनके पीछे चले जाओ। हाँ, चलनी में दूध दो, कर्मों को दोष दो। हाँ, यही हो रहा है। फिर कहते हैं हमें इतनी बीमारी हो रही है, इतनी जैसे शादियाँ हो रही इस समय। ठंड कितनी है ना? ठंड इतनी ठंड है। अब माता जी आ रही हैं, बिहार में जाना पड़ेगा, बहुत ठंड हो रही है है ना? एक तो ये बात हो गई। अरे एक नहीं, जाना ज़रूर जाना है भाई, ठंड में बस ठीक है, हम लेट चले जाएंगे थोड़ा सा। और कहीं शादी में जा रही हैं तो ये महिलाएं देखो, शॉल इनके कंधे पे पड़ी होती है, पीछे से पूरा खुला होता है, आगे से पूरा खुला होता है, और ठंड में घूमती, बाद में चाहे बीमार पड़ जाए। ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है? किस ज्ञान ने आपको ऐसा कर दिया कि आपने वहाँ की ठंड भी सहन कर ली? माता जी बन के ठंड सहन नहीं होती, शादी की ठंड सहन कर लोगी, बिहार की ठंड सहन नहीं होती, माता जी बनने में ठंड सहन नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो ज्ञान केवल बाहर की तरफ ले जाए, और जिसे कहते कल्चर कहो, इसे आप कहो स्टेटस बनाने के लिए आपको शराब पीनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग पहुँचे, आज प्रधानमंत्री मोदी हैं हमारे, शराब पीते हैं? नहीं हैं, शाकाहारी हैं, प्योर शाकाहारी हैं। और देखो कैसे मंदिर जा रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो जो एक उनके धर्म में लिखा हुआ है वो सारी क्रिया वो करते हैं। और विदेश गए तो उन्होंने वहाँ उपवास भी किए। कल भी उपवास था, केवल नारियल पानी लिया, 11 दिन से उपवास कर रहे थे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें अच्छा बनने के लिए केवल फैशन करना ही ज़रूरी है। क्वालिटी बनाओ, क्वालिटी। तुम काले हो, गोरे हो, ठिगने हो, लंबे हो, सब पीछे हो जाएगा। तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तुम्हारी आंखें बड़ी हैं, तुमने कौन से कपड़े पहने, सब पीछे हो जाएगा। तुम्हारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। इंसान क्वालिटी की तरफ तो ध्यान देता नहीं है, केवल फैशन की तरफ, सूट पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, बस इसमें ही ध्यान लगाए रखे हैं। और जो क्वालिटी पैदा करने में ज्ञान लगाना चाहिए था वो उसमें नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए खोखली पीढ़ी आ रही है, खोखली, जड़ें नहीं है, बस ऊपर के जैसे वो होते हैं गुलदस्ते के फूल। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। त्याग करने में असन का, असन यानी भोजन, उपवास में त्याग करने में असन का, पहनने के लिए वसन का, वसन यानी कपड़े, और छोड़ने में व्यसन का। रामायण में दशानन का, दर्पण देखने में आनन का, आनन यानी चेहरा, और छोड़ने में फैशन का। बाग में बाड़ी का, घूमने में गाड़ी का, और महिलाओं में साड़ी का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और साड़ी पहनने का। छूट रही है बस, जो होना है फिर वो होना है। अपना तो प्रयास कर लो और बाकी उन पे छोड़ दो। अपना काम है प्रयास करना, प्रयास कर लिया, अब नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हो गया बहुत अच्छा, है ना। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का। वारों में मंगल का, पहलवानों में दंगल का, और प्रवचन में जंगल का। तुराय पाटन का, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का,
हाँ याद है मुझे। हैं, और शहरों में पूना का जिनवाणी के ज्ञान तें। भूषण माता जी की जय। माता जी, लड़के ने पड़ोती कहा था कि मैं भगवान का अभिषेक प्रचार करके ही आऊँगा, कल उसे मौका नहीं मिला तो कल वो वापस नहीं गया, आज अभिषेक करके ही जाएगा। जो प्यास को बुझाए उसे पानी कहते हैं, जो महलों में रहे उसे रानी कहते हैं। अर्यदमती माता जी की वाणी को जिनवाणी कहते हैं, अर्यदमती माता जी की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। माता जी, बच्चों का मन खुश हो गया अभिषेक करके। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।